मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद जख्म अब भी ताजा हैं। यहाँ बड़ा मुद्दा डेमोग्राफी बदलने का है। क्या बंगाल के जिले में डेमोग्राफी बदलने की साजिश हो रही है? क्या लैंड जिहाद के लिए हिंदुओं का पलायन करवाया जा रहा है? सारे सवालों का जवाब जानने के लिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वक्फ कानून का विरोध जब हिंदू विरोध में तब्दील हुआ तो हिंसा की ज्वाला में जलने लगा मुर्शिदाबाद। 11 अप्रैल को हिंसा भड़की थी। इसके जख्म अभी गहरे हैं। दुख, दर्द और पलायन का खौफ। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार जब मुर्शिदाबाद पहुंचे तो वो हिंदू समुदाय की इसी बेबसी से रूबरू हुए। सुकांत मजूमदार ने पूरे मुद्दे पर न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत की। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इस हालत में स्पेशली मुर्शिदाबाद में बना के रख दिया है कि बांग्लादेश जैसा स्थिति यहाँ पे हो चुका है। तो स्वाभाविक है, बांग्लादेश में जैसे हिंदू पलायन करते हैं यहाँ पे भी पलायन कर रहे हैं। तो इसका वापस लाने के लिए क्या भरोसा आप? वापस सबको मैं आग्रह करूँगा, वापस आए, अपनी ज़मीन छोड़नी नहीं चाहिए। और अगली 26 की इलेक्शन में ममता बनर्जी को उखाड़ के फेंकेंगे तो ये सारे दंगे हंगामे सब बंद हो जाएंगे। उनके मन में जो डर बैठ गया है उसको आप कैसे बाहर निकालेंगे? देखिए, वो डर तभी बाहर होगा जब बीजेपी की सरकार बनेगी। मुर्शिदाबाद में सवाल सिर्फ 11 तारीख की हिंसा का नहीं है। यहाँ सवाल बदलती डेमोग्राफी का है। यहाँ सवाल लगातार गाँव में बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक होते हिंदुओं का है। ऐसे ही गाँव में जब न्यूज नेशन पहुँचा तो हमें ये मंजर नजर आया। इस इलाके में आने के बाद जो हमारे हाथ जानकारी लगी उसके मुताबिक ये था कि जो यहाँ पर जिस तरीके से उनके ऊपर जुल्म होते हैं या जो जिस तरीके से अत्याचार होते हैं उससे त्रस्त होकर करीब 50 से ऐसे ज़्यादा घर हैं जिन्होंने इस इलाके में अपना सब कुछ छोड़ दिया और यहाँ से पूरे परिवार के साथ पलायन कर गए। हमारे साथ कई लोग हैं, कई यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या है। देखिए, हम एक घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं जहाँ पे दादा, एक मिनट दादा ज़रा सा देखिए, यहाँ पर हैं। इन्होंने कैमरे पे बोला, ये कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो आप दहशत किस कदर घर किया है इन लोगों के दिल में, ये आप देख सकते हैं। कोई बोलने को तैयार नहीं। खौफ के साए में सिमटी खामोशी है। सवालों का सन्नाटा है। इस सन्नाटे का जवाब जानने के लिए हमने लोगों से बातचीत की कोशिश की। सबसे पहले हमें मिले भरत लाला, जिन्होंने हमें बदलती डेमोग्राफी और इसकी वजहों के बारे में बताया। भरत जी खुद पीड़ित हैं। यहाँ अभी जमीन बेच चुके हैं। दादा, इस इलाके में कितने हिंदू हुआ करते थे पहले? 40 से उम्र है था। 40% से ज़्यादा। हाँ। और अभी कितने बच गए? अभी 20 से 25% बच गए। तो जो 25% भी अभी तक जितना अत्याचार लग रहा है हिंदू मुसलमान में, और वक़्फ़ बोर्ड का भी दुआ देके हिंदू के ऊपर जो जुल्म चलता है, इसी से कुछ भागना ही चाहिए। जरूर भाग गया थोड़ा तो अभी मालूम नहीं, हम दे देगा अभी कितना जाएगा, कम से कम 5-7 दिन के बाद मालूम हो जाएगा जो कितना भागा यहाँ से। जो यहाँ में जो लड़की है, बहू है, बेटी है, उसको भी व्यवहार करने के लिए भी षड्यंत्र चलता है। उसीलिए यहाँ से भागने का जरूर मतलब बहु सनातनी का भी है। देखिए, ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से इन लोगों की आबादी मुस्लिम आबादी इस इलाके में बढ़ी है, तो उनकी आबादी जैसे जैसे बढ़ी वे हिंदू परिवारों पर अत्याचार उनके शुरू हो गए। जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि घर की महिलाएं और बेटियों पर भी उनकी बुरी नज़र होती है और इनके ज़मीन वो ख़रीद रहे हैं और इनकी बस्तियों में अपना बसेरा भी बसा रहे हैं। बहू बेटी की इज्जत महफूज नहीं है। हर वक्त हिंसा का डर है। इस लिहाज से लैंड जिहाद की साजिश का सबसे खौफनाक रूप देखने को मिल रहा है। यहाँ हिंदुओं को पहले खौफजदा किया जाता है, फिर उनसे जमीन का सौदा किया जाता है। हमने यहाँ जितने लोगों से भी बात की, उन्होंने पलायन और खौफ का जिक्र किया। यहाँ पर से कई लोग गांव छोड़कर चले गए। ये 20-25 आदमी चला गया घर छोड़ के। 20-25 आदमी चले गए ये इसी अत्याचार से। इधर से हो जो भय लगता है, डर लगता है, जहाँ शांति मिलता है उधर चल जाता है, वहाँ भी रहता है। अभी गया नहीं है हिंदू, अभी भीतर में भय है। भय किस चीज़ का भय है? वैसे लूटपाट तो सब डरता है। तो आपके भी घर में परिवार हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, तो आप लोग को भी डर लगता है? डर तो लगता है, थोड़ा थोड़ा लगता है। हाँ। तो एक आदमी तो घर छोड़ के चला गया। हाँ।
एक आदमी चला गया यहाँ के, हाँ, घर छोड़ के। कब गया? और गोलमाल हुआ था धुलियान में, हाँ, वो सुन के चल गया। वो सुन के चला गया, छोड़ के चला गया सब कुछ। नहीं, अब ये परिवार है उसका। कुछ अजीब लगता है इन गाँव की गलियों में। पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हिंदुओं के लिए लगता है कि अब यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। कब जमीन जायदाद चली जाए कहना मुश्किल है। महिलाओं की स्थिति तो और भी खराब है। आप देख सकते हैं यहाँ गांव की महिलाओं ने जब न्यूज़ नेशन का कैमरा देखा तो ये तमाम महिलाएं अपने अपने घरों से निकलकर बाहर चली आईं, सिर्फ ये बताने कि इनके ऊपर क्या बीत रहा है और ये कैसे यहाँ असुरक्षित महसूस कर रही हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ। क्या आप लोगों को यहाँ पे कैसा महसूस होता है? डर लगता है। किस बात का डर? झमेला का। बोलिए। ওই হিন্দু মুসলমানের ঝামেলা নিয়ে हाँ, ওটাই ভয় লাগছে। বেছে বেছে হিন্দুদের উপরে অত্যাচার করছে সেই পুরা বাইরে হ্যাঁ, চলে গেছে। ছেলেরা নাই বাড়িতে, বাইরে আছে। আমি একা বুড়া থাকছি। মানুষ, খাটতে জানি না, কিছু করতে জানি না, ছেলেওয়ালা চলে যেতে ভয়ে মরছি। ভয় করছে, আমার মাটাও ভয় করছে যে কোন দিক থেকে। হ্যাঁ, আপনার আমাকে ভয় লাগে। সবাই এখানে কয়টা লোক আছে, এখানে তো কেউ নাই। আমরা কয়টা বাড়ি, আমরা ভয় দেখায় মুসলমান এসে আমরা ভয় দেখায়। হ্যাঁ, কি ভয় দেখায়? ওই দেখায় তোরাকে মারবো, তোরাকে কাটবো, তোরাকে রেখে হিন্দুকে রাখবো না, এখান থেকে তাড়িয়ে দিব, এইভাবে বলে। इस इलाके की तस्वीर को देखकर हैरानी होती है। ये कैसा हिंदुस्तान है जहाँ हिंदू हर पल खौफ में जी रहे हैं, पलायन को मजबूर हैं। क्या इस इलाके में हिंदुओं के खिलाफ जारी जिहादी साजिश कभी खत्म होगी या ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा? उत्तम वत्स, न्यूज़ नेशन, मुर्शिदाबाद।